और आखिरकार ये आशंका सच साबित हुई जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन क्या ये कदम उठाना रूस के लिए आसान था? क्योंकि एक तरफ है रूस तो दूसरी तरफ दुनिया के कई देश जो रूस से नाराज हैं। और इन सब के बीच एक बात तो तय है कि रूस ने जिस तरह का फैसला लिया उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि और भी मजबूत है और एक तरह से वो और ताकतवर होकर एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन की इमेज एक ऐसी शख्सियत के तौर पर उभरी है जो ना किसी से डरता है ना किसी के सामने झुकता है। अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन के बारे में। कुछ ऐसे किस्से आपको बताते हैं जो व्लादिमीर पुतिन से जुड़े हैं और बेहद रोचक हैं। व्लादिमीर पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है। 7 अक्टूबर 1952 में जन्मे। 23 साल की उम्र में उन्होंने केजीबी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करते रहे और केजीबी के बारे में वहां कहा जाता है कि एक ट्रांसलेटर के तौर पर वो नियुक्त हुए और केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी का पुतिन को अध्यक्ष भी बनाया गया। केजीबी के बाद पुतिन ने फिर राजनीति में कदम रखा और यहां वो अपना दमखम दिखाने लगे। ये साल था 1991 का जब राजनीति में पुतिन ने किस्मत आजमाना शुरू किया। अगर पुतिन के राजनीतिक करियर की बात करें तो 1999 से 2000 तक रूस के प्रधानमंत्री रहे और फिर साल 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री बने। फिर 7 मई 2012 को रूस के राष्ट्रपति बने, जिस पर वो अब तक काबिज हैं, जिस पद पर वो अब तक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में हो या फिर राष्ट्रपति के रूप में पुतिन के काम की तारीफ होती रही और वहां के लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। हालांकि पश्चिमी देशों की ओर से आरोप भी लगाए जाते रहे कि पुतिन चुनाव में धांधली कराते हैं और इसीलिए जीतते आ रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये भी है कि पुतिन रूस के सबसे पॉपुलर नेता बने हुए हैं और साथ ही सबसे सफल नेताओं की लिस्ट में भी उन्हें शुमार किया जाता है। सवाल ये भी है कि कभी राष्ट्रपति रहे पुतिन आखिर रूस के प्रधानमंत्री क्यों बने? इसके पीछे कारण है रूस का संविधान। दरअसल उस समय के रूसी संविधान के अनुसार कोई भी राजनेता लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता और इसीलिए साल 2008 में पुतिन खुद प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसी संविधान को साल 2011 में संशोधित किया गया और इसके बाद रूस में किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अब आप रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग और ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने संविधान में परिवर्तन कराया और राष्ट्रपति के कार्यकाल को अपने सुविधा अनुसार बढ़ा दिया। और अमेरिका जैसे देशों की चेतावनी के बाद भी वो कभी पीछे नहीं हटे। जो देश के लिए उन्हें ठीक लगा वैसा ही उन्होंने किया और आगे बढ़कर खुद के दम पर फैसला लिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और भरपूर जानकारी इसमें आपको मिली होगी। तो ऐसे ही खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।